डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, साथ में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, मतलब ये टर्म हमें कंबाइन चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर है हमारे पास क्या, e की पावर 2x है, वेरी गुड, 2e की पावर x है, वेरी गुड, माइनस e की पावर माइनस x है। इस वन को हम e की पावर x और e की पावर माइनस x लिख दें, कोई प्रॉब्लम बोलो। अच्छा, यहाँ से अगर हम e की पावर x कॉमन करेंगे तो बचेगा e की पावर x प्लस 2। यहाँ से अगर हम e की पावर माइनस x कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, बोलो, e की पावर x प्लस 1। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो e की पावर x प्लस 1 अगर आप कॉमन करोगे तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और साथ में e की पावर x एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब ये वाला टर्म इसमें आ रहा है, मेरी बात देखिए कि नहीं, हमें इसको ऐसे ब्रेक करना था कि ये वाला जो डेरिवेटिव का टर्म है ये हमें कहीं दिखने लगे। एम बस इतना होता है, ये जो डेरिवेटिव का ये वाला टर्म है ना, इसको आपको अपने इस fx में सर्च करना है। दिख गया कि नहीं भाई, लॉजिक समझे कि नहीं क्या करना है। अब जैसे ये टर्म दिखा आपको इंटीग्रेशन आराम से ब्रेक करता हुआ मिलेगा भाई, e की पावर x प्लस 1, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स, और एक अगला आ गया e की पावर x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, समझ रहे हो कि नहीं भाई, इंटू डी एक्स। अब दोनों तरीके, चाहो तो इसमें बाई पार्ट लगा दो, चाहो तो इसमें बाई पार्ट लगा दो। अब आसान, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव यही है तो इसमें बाई पार्ट लगाना हमें ज्यादा जल्दी आसान दिखेगा, दिखेगा कि नहीं। तो हम तुरंत इसको क्या मानेंगे, सेकंड, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे। इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे तो यही आ जाएगा, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x इंटीग्रेशन यही आ ही रहा है। मेरी बात तरीका समझे कि नहीं, कैसे सोच रहे हैं और यही क्यों सोच रहे हैं, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, मुद्दे की बात इतनी चाहिए। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां से आ गया e की पावर x प्लस 1 और साथ में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, यही आपका fx फंक्शन आ गया। इसी के हिसाब से आपने आंसर लिख दिया। अब यहाँ से gx फंक्शन क्या हो गया, e की पावर x प्लस 1। तरीका मेरे हिसाब से अब क्लियर हुआ होगा, अगर किसी को डाउट आ रहा हो तो मतलब सेम लॉजिक से जो यहाँ फंक्शन है ना, ये इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं तो ये वाला फंक्शन तो खुद आ जाता है, और ये वाला ही, ये जो बच रहा है पोर्शन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस, इसको ही इसमें फैक्टराइज करके सेपरेट करते हैं। समझ में आया। अब या तो इसमें आप बाई पार्ट लगा लेते, जब इसमें बाई पार्ट लगाते तो क्या करते, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड ले लेते, हाँ है ना, तो ये कैंसिल होता, या इसमें बाई पार्ट लगा लेते तो ये कैंसिल हो गया। बस ये है तरीका मेरे हिसाब से। तो ये तो आ ही रही है कि साइन एक्स को टी मान ले, नहीं क्या, ये फीलिंग तो कहीं नहीं गई ना। अगर हमको ऐसे ही चलना था तो साइन एक्स को टी मानते ही कॉस एक्स डीएक्स तो dt होके खत्म हो जाता। अब इंटीग्रेशन बचता टी dt डिवाइडेड बाई टी क्यूब 1 प्लस टी की पावर 6 की पावर 1 बाई लैम्डा, ऐसा ना, एक्शन बाई पार्ट की लेनी है और तो कुछ ले नहीं पाएंगे। अच्छा, बाई पार्ट जब लेंगे तो भाई एक एक्स स्क्वायर अलग है और इसके बाद 1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अलग है। अच्छा, बाई पार्ट लगाने के लिए यार अगर हम इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं तो यार ये तो बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, तो इंटीग्रेशन में इसी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब यार इंटीग्रेशन में हमें इसको इन्वॉल्व करना है तो इसका डेरिवेटिव हमें ऊपर चाहिए, तभी हम इसको इंटीग्रेशन में ले पाएंगे। तो बस सबसे पहली टेक्निक यही लगाई कि x sin x प्लस cos x को डिफरेंशिएट करके देखा कि क्या आ रहा है। जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डेरिवेटिव देता है x cos x। यस सर। अब हमने देखा कि अगर यहाँ पर x cos x लिखा होता तो ये इंटीग्रेट हो जाता। बस टेक्निक हमें तुरंत मिल गई। तो x sec x अलग कर लिया भाई, इसको तो डिफरेंशिएट जब चाहेंगे तब कर ही लेंगे। x cos x यहाँ कर लिया है ना, और इसको कर दिया x sin x प्लस cos x। अब ये फंक्शन बाई पार्ट लगाने के लिए तैयार हो गया। बोलो भाई क्यों? क्योंकि x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x को आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। इसको आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। अभी आप लिखिए। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? यस सर। है ना। अब इसको जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो x cos x dx dt आ जाएगा, ये dt बाई टी का इंटीग्रेशन आ जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? और ये इंटीग्रेशन क्या हो जाए, dt बाई टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी, तो x sin x प्लस cos x इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब रेस्ट तो बाई पार्ट से हो जाएगा। ये फर्स्ट मान लेंगे, ये सेकंड मान लेंगे। क्यों बाई पार्ट ही सोचा, बाई पार्ट में इसी का डेरिवेटिव क्यों सोचा, अब आपको सब फील आ रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हो? अब आराम से आप बाई पार्ट लगा दीजिए।
तो x sec x ऐसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू टेन एक्स आएगा और प्लस sec x आएगा और यहाँ पर यही चीज डिवाइड हो जाएगी x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। दिख रहा है कि नहीं बताओ? यस सर। अब यहां से जैसे ही आप एक सेक स्क्वायर कॉमन करोगे तो यही चीज रिपीट कर जाएगी। अब मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहां से जैसे ही सेक स्क्वायर कॉमन करोगे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। दिखा कि नहीं भाई? हम यहाँ पर एक सेक स्क्वायर बना ले तो एक सेक एक्स यहाँ और मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ सेक स्क्वायर बना ले तो एक कॉस एक्स यहाँ और मल्टीप्लाई कर दें। मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पर कॉस एक्स मल्टीप्लाई तो वही चीज आ जाएगी। अब सेक स्क्वायर को तो हम आराम से जब चाहेंगे तब इंटीग्रेट कर ले। तो वाई वी थिंकिंग लाइक दिस, एंड हम यही काम क्यों कर रहे हैं अब इस बात की फील आई होगी कि हाँ भाई यही चीज हमने क्यों की, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको यही करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम ये हमको दिखता है कि हम इसको सेकंड मान लें तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बट इसका इंटीग्रेशन करने पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बढ़ता जाएगा क्योंकि पावर बढ़ाता जाएगा ना। तो इंटीग्रेशन इसी का करना पड़ेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसका डेरिवेटिव ऊपर चाहिए और वो डेरिवेटिव ये रहा, बस वही सेपरेट करके आपने सिंपलीफाई कर दिया। अब लॉजिक समझे कि नहीं बताओ? क्या डिस्कस किया है भाई? जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी तो हमें क्या करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, पहला स्टेप 1/n कॉमन होना चाहिए। सिग्मा यहाँ पे r/n का फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे r किसी कांस्टेंट से शुरू होना चाहिए और यहाँ पे bn तक जाना चाहिए। तो हम कांस्टेंट के हिसाब से लोअर लिमिट 0 लिखते हैं, n का कोफिशिएंट b लिखते हैं और इस r/n की जगह x इंटू dx लिख देते हैं। ये हुआ इसका कॉन्सेप्ट, सही है ना? तो फंक्शन f ऑफ r/n में होना चाहिए 1/n कॉमन होके बाहर होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट है तो यहाँ 0 आ जाना चाहिए, अगर ये 1/n है तो यहाँ b आ जाना चाहिए। ये तरीका है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? क्या तरीका है एक्चुअली? यस सर। अब बस इसी तरीके को हमें यहाँ ऑप्ट करना था। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर से n की पावर एक कॉमन कर लेंगे, तो डिनोमिनेटर से एक n कॉमन होके बाहर हो जाएगा। तो पहला स्टेप कंप्लीट। अच्छा जैसे n कॉमन करोगे बचेगा n प्लस 1 बाई n की पावर 1/3, n प्लस 2 बाई n की पावर 1/3। ऐसे करते करते इसको हम n प्लस n लिख देंगे, तो ये 2n को n प्लस n लिख देंगे सेम फॉर्मेट में कि बाई की पावर 1/3। अब हमें तुरंत सारी फॉर्मेट मिल गई। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n बाहर, r इक्वल टू 1 से लेके n, 1 प्लस r/n की पावर 1/3। अब लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, 1 प्लस x की पावर 1/3 इंटू dx। अब इसी को इंटीग्रेट कर दो, अब तो कर लोगे सर। 1 प्लस x की पावर 4/3 अपॉन 4/3 और प्लस इसी में 0 से 1 रख देंगे। हाँ बेटा बोलो। सर मैंने उस